हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा जो वन है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे ज़्यादा वन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तब आपका अमेजन नदी होगा, और पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब आपका राइट आंसर गंगा नदी होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह आपका ऑक्सीजन गैस है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस। भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक बारिश जो है यह आपका मासिनराम मेघालय में होती है। भारत में सबसे अधिक बारिश। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मंगल ग्रह। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बल्ब का आविष्कार जो है यह आपका थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार। राइट आंसर ऑप्शन ए। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बिजली की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। बिजली की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी बिजली की खोज। भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास या कालिदास। सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह आपके वेदव्यास हैं, महाभारत के रचयिता। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पंचतंत्र की जो रचना है यह विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र की रचना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो है यह चक्र का चिन्ह होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में। शून्य का आविष्कार
किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था, शून्य का आविष्कार। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य से जो सबसे नजदीक का ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह। पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था, कौन थे पहले मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो यह नील आर्मस्ट्रांग थे, जो अमेरिका के थे, अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। भारत की मुद्रा इनमें से कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो मुद्रा है वह आपका रुपया है, भारत की मुद्रा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर जो चलने वाले थे वह महात्मा गांधी थे, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वह आपका 7 होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। सही जवाब क्या होगा? तो किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लोहा। लोहा का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह आपका Fe होता है। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेफ सिटी जो परियोजना है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी है, सेफ सिटी परियोजना। उलट बंसी किस कवि की रचना है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उलट बंसी जो है यह आपका कबीर दास की रचना है, उलट बंसी। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है यह आपका खजुराहो में स्थित है, कंदारिया महादेव मंदिर। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा?
तो मृगनयनी का जो महल है यह आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है मृगनयनी का महल। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कहाँ पर? तो कोलकाता में गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार। नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो नीली क्रांति का जो संबंध है यह आपका मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी शादी नहीं की थी। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? सही जवाब क्या होगा? तो केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है केदारनाथ मंदिर। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है यह आपका केरल राज्य में है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस हैं तापी, कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी। सही जवाब क्या होगा? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है यह आपका गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठी थी और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा सागर परियोजना जो है, एक और ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन ई। आपका गंगा सागर जो परियोजना है वह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। गंगा सागर परियोजना याद रखिएगा, गंगा सागर परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस है, इसको याद रखिएगा। एक दो बार नहीं, कम से कम 20 बार पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में, तो पूछा जा सकता है। वेरी वेरी आईएमपी कर लीजिए इसको, क्योंकि ये पूछा जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। सुंदरवन डेल्टा किस नदी प्रणाली द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो सुंदरवन डेल्टा जो है यह आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के द्वारा बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।